नमस्कार। कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचिन। आप में से कैसा कौन होगा हु डजंट नो, जिसे ये ना पता हो गीता का ये श्लोक अध्याय 2 47। मज़े की बात यह है, इस श्लोक के अर्थ से ज़्यादा अनर्थ हुए हैं। अगर हम देखें कि इस श्लोक के बारे में कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इस श्लोक में कहा गया कर्मण्ये वादिका रस्ते, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ तेरा काम कर्म करने का है, लेकिन जो फल होगा, युद्ध का जो परिणाम होगा, उस पे तेरा कोई कंट्रोल नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो वो समझा रहे हैं कर्म करना तेरा धर्म है। सो द सेम create a lot of confusion. So I'm going to share my experience when I work with various religious group. So हम लोगों का जो फोरम था उसमें जो अदर फेथ वाले लोग थे, उन्होंने एक छोटा सा सवाल करा, अगर हम गीता के इस ज्ञान से जाएं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स में सब आराम से बैठें और कोई साइंस की तरक्की नहीं होगी वगैरह वगैरह। सो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है, जो लोग कहते हैं कि सांसारिक जीवन में एक वर्ड आता है मोटिवेशन एंड डिज़ायर। अगर ये कुछ मिलने की उम्मीद ना हो तो कोई काम कैसे करा जाए? आप अपने आप से पूछिए, आप ऐसा कौन सा काम है जो निस्वार्थ कर देते हैं? लोग जाते हैं धार्मिक स्थलों पे तो वहाँ भी आशा है, लोग सत्संग करते हैं, सन्यासी बनते हैं तो भी स्वर्ग की कामना है। तो बहुत मुश्किल है ये समझना संसारी को कि मैं कुछ करूं कार्य और मुझे उसके कोई फल की इच्छा ना हो। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया। संसारी तो छोड़िए, संसारी भी इसी माया में लगे हुए हैं। अगर वो कुछ करते भी हैं तो उनकी इच्छा है या तो नया जीवन, अगला जीवन जो होगा उसमें दीपक अच्छे जलेंगे, राज मिलेगा, राजयोग होगा या स्वर्गलोक मिलेगा। ऐसी ही एक कहानी है जिससे थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं जब जीसस के जो फॉलोअर थे उन्होंने पूछा यीशु से, यीशु जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यहाँ पर तो ये कठिनाई है। और जब यीशु जाने लगे, जब उनको लटकाया जा रहा था, उनको पीड़ा हो दी जा रही थी, उनके भक्तों ने पूछा कि हमारा स्वर्ग में तो स्थान निश्चित है ना, हमने इतना लंबा सफ़र तय करा। तो ये तो हमने बात करी है अभी मनोदशा की। वाई यू कैनॉट थिंक बियॉन्ड द फ्रूट ऑफ योर वर्क व्हेन यू परफॉर्मिंग एनी एक्शन। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जो सराउंडिंग है, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो बात कोई नई नहीं है। अब दो चीज़ समझते हैं, जो सराउंडिंग आखिर किशन क्या बताना चाह रहे थे। लाइफ में दो तरीके हैं आप जब काम करते हैं, एक है डिज़ायर और एक है मोटिवेशन। डिज़ायर जो है, डिज़ायर इज़ द मदर ऑफ ग्रीड, डिज़ायर इज़ द मदर ऑफ एंगर, डिज़ायर इज़ द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप कुछ भी कह लें, क्योंकि जो इंसान की इच्छा होती है कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, वो इच्छाओं के समुंदर बनाती है और इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो इंसान की और कामना बढ़ती है, लालच बढ़ता है। अगर इच्छाएं ना हो तो इसलिए एक तो इसका इंटरप्रिटेशन इस श्लोक का ये है, कृष्ण क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की जो हालत थी वो द्वंद्व में था कि युद्ध अगर जीता भी तो क्या होगा अगर युद्ध नहीं करा। अब आते हैं मैटेरियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में कि आप कैसे कोई कार्य कर सकते हैं।
आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका जो सीईओ है, सीटीओ जो भी है, उन्होंने आपको एक आदेश दिया, यू हैव टू प्रिपेयर ए परफॉर्मेंस लेटर एंड द सीईओ इज़ गोइंग टू गिव ए प्रमोशन टू योर फेलो एम्प्लॉय। अब आपको उस फेलो एम्प्लॉय से अनकॉन्शियस बायसनेस है और हेट है या हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है, तो आप लेटर जब टाइप करते हैं आप उसमें मिस्टेक कर देते हैं। वो लेटर अब सीईओ की टेबल पे जाता है, तो जो सीईओ या आपका बॉस है वो क्या करेगा, उस एम्प्लॉय का वो करेक्शन करता है लेटर में। एम्प्लॉय को तो वो प्रमोशन देता है, लेकिन क्योंकि आपके लेटर में गलतियां हैं तो आपको एक तरीके से जो होगा, जो गलतियां आपने करी हैं उसका पनिशमेंट मिलता है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड का लॉ है ये कहलाता है एक्शन एंड रिएक्शन। जो भी यहाँ पे आपके एक्शन होंगे उनके रिएक्शन होना स्वाभाविक है। तो इस गलतफहमी से ना रहें कि आप लोगों को ये लगता है कि जब मैं करता ही नहीं हूँ, जो दूसरा मिसकंसेप्शन है, जो गलतफहमी है, जब मैं कुछ कर ही ना रहा, करने वाला ऊपर वाला है, तो मैं उनके परिणाम क्यों भुगतूंगा। कुछ लोग इस वजह से बुरे कर्म करते हैं और ये दुहाई देते हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं। आपकी समझ में वो काफ़ी सही आया, लेकिन जो आप स्वभाव को ना समझ पाए, जो मटेरियल वर्ल्ड का लॉ है उसमें आप करता हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट है, कर्ता से मतलब है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी हमने सीईओ के एग्जांपल में देखा, आप करता हैं क्योंकि आपने लेटर बनाया मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था, अथॉरिटी थी, वो सीईओ की थी, किसे प्रमोशन देना है। आप प्रमोशन दे नहीं सकते। तो जो सीईओ है वो जो फ्रूट ऑफ जो आपका काम है उसका वो डिसाइड कौन करता है, वो सीईओ डिसाइड करता है, आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से जैसे यूनिवर्स में है, आप कोई बिज़नेस खोलें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपने उसमें लगाया, मोटिवेशन ये है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन वो बिज़नेस का क्या रिज़ल्ट होगा, वो ऊपर अच्छा जाएगा या घाटा देगा, वो आपके हाथ में नहीं है। और तीसरी जो बात याद रखनी है, मटेरियल वर्ल्ड में यू हैव टू पे द प्राइस। मीन्स आपके जो एक्शन हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं। अगर आज जो आप कर रहे हैं आप ये सोचते हैं आप करता नहीं हैं, तो वो आप गलतफहमी है, क्योंकि करता तो आप हैं ही मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से। तो जो बात किशन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं निष्कर्म कर्म की। वो कहते हैं कि तुम कर्म करोगे, जो फल होगा वो आपके हाथ में नहीं है। अगर हम और अच्छे से समझाएं, आप एक माँ को देखिए, जब एक औरत माँ बनती है उसकी कोई इच्छा नहीं है कि बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं है कि वो बच्चा उसे ऐसा रखेगा या ये करेगा या कल उसको वो देगा। उसका एक निस्वार्थ प्रेम है। वो प्रेम की धारा ऐसी है कि वो बह निकलती है और वो जो है बच्चे को जन्म भी देती है, पालन पोषण करती है, उसे क्या मिलता है अबला को। तो ये जो है अनकंडीशनल लव जिसे हम बोलते हैं, या कर्म करना, उसका कर्म है, उसकी कोई इच्छा नहीं है कि फल क्या होगा। जैसे अगर इन देखें गुलाब के पौधों को, प्लांटों को देखिए, ये फूल खिलते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है कि चाहे आज आप इन्हें, आज सोमवार का दिन है, गुरुदेव पे चढ़ाएं, पैरों के नीचे रौंदें या किसी की मृत्युशैया पे चढ़ाएं, ये आपकी इच्छा है। तो हमने अभी जो 3 बातें समझी हैं वो ये है, जो डिज़ायर है काम करते हुए वो दुख का कारण है, उससे समस्याएं हैं। आप जो हैं करता हैं क्योंकि हर उसका मटेरियल सेंस में जो उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट है। फाइनली आप करता नहीं है ड्यूअरशिप, जो वो बताना चाहते हैं किशन। अब कुछ लोगों का ये कहना है, अगर जब डेस्टिनी हम बात करते हैं पहले से डिफ़ाइन है, तो फिर हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। बात काफ़ी सही है उन लोगों की,
क्योंकि डेस्टिनी डिफाइन है और उनकी समझ में यही आया। डेस्टिनी डिफाइन ऐसे है जैसे क्या होता है, आपके रिसोर्सेज जो आपको दिए गए, जो टीम दी गई, लेकिन आप उस काम को कैसे करेंगे वो आपका डिफ़ाइन करता है कि आपका उसके अंदर मोटिवेशन क्या है, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। तो आप करता है। और डेस्टिनी क्या है कि अगर आपका एग्ज़ाम्पल दें, एक सज्जन ने कहा और कि मैं बैंक में काम करता हूँ, अगर कल को मैं फ्रॉड कर लेता हूँ तो मुझे तो कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करता तो मैं नहीं हूँ, करता तो ऊपर वाला कराने वाला है। ये उनकी समझ थी, क्योंकि उन्होंने जो सारे दोष थे डाल दिए करने वाले पे, ऊपर वाले पे। उनको ये समझाया गया आप करता इसलिए हैं क्योंकि आपको करता कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेरा एम्प्लॉयर बहुत बुरा है, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जो उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जिसको चाहे हम बोलें जो करंट कंडीशन सिचुएशन, जो पास कर्मा या आपका पास परफॉर्मेंस या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो भी कह दें, आपको एक एम्प्लॉयर दूसरा भी वैसा मिला क्योंकि जैसे आप हैं। आपका एक गुस्सा जो है, गुस्से की वजह से आप एक फ़्रॉड करते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड जब आप कर रहे हैं, जो गुस्सा है वो आपको करता बना रहा है। आप ईमानदारी से काम कर सकते थे, जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर मेटल वर्ल्ड में करता हो गए हैं। तो जब ये फ्रॉड होगा तो इसको आपको फॉरगिवनेस कैसे दी जाए, क्योंकि फ्रॉड आपने एक मोटिव के साथ करा है जो डिज़ायर है। अगर आपका मोटिवेशन होता, आप बैंक में जो है खजांची हैं, आप पैसे गिनते और देते। तो इसलिए इन अर्थों के अनर्थ ना निकालें जो हो गया है इस गीता के श्लोक का, कि कर्म आप कर सकते हैं जैसे किशन बताते हैं, लेकिन फल में जो है आपका कभी भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ध्यान रखें, जीवन जो है ना तो बिगर कार्य के चल सकता है, जैसे किशन गीता में कहते हैं कि जो बैठा इंसान वो खाली कैसे बैठेगा। लेकिन सवाल ये है, आपका जो काम करने का जो मोटिव है, जो उसकी प्रोसेस है, प्रोसेस की वजह से आप करता है, एंड रिजल्ट की वजह से नहीं। तो दोनों में फ़र्क समझें और डेस्टिनी के अर्थ के अनर्थ को ना समझें, क्योंकि डेस्टिनी क्या होगी, जिन्होंने भाई ने ये फ्रॉड करा था उनके पास चॉइसेस थी, वो करें ना करें। करना इसलिए हुआ क्योंकि डेस्टिनी उन्होंने डिफ़ाइन है, लेकिन वो कैसे गए, क्योंकि गुस्सा एम्प्लॉयर से था। इसलिए अनअटैचमेंट सिखाया जाता है, बताया जाता है। आशा है आप इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, माँ फलेशु, और उसको अच्छे से करेंगे। ओम नमः शिवाय।